अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो है टेक्सन रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव रॉन पॉल की। ये इन्होंने कैंडिडेचर भी अपना अनाउंस किया हुआ है 2012 में। ये रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन सीख कर रहे हैं। इनकी तस्वीर हमने क्यों लगाई हुई है, क्योंकि आगे जो इनके आप अल्फाज हैं वो पढ़ रहे हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि अगले चंद महीनों और सालों में हम पाकिस्तान के अंदर फिजिकली मौजूद होंगे और हम इस मुल्क पर काबिज होंगे या कब्जा करने की कोशिश कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये इस वक्त शायद आपको अजीब सी बात लग रही है, लेकिन मेरी गट फीलिंग है कि जिस तरीके से हमारी खारजा पॉलिसी यानी अमरीकियों की खारजा पॉलिसी चल रही है, हम पाकिस्तान के अंदर होंगे और पाकिस्तान को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। हमें इन अल्फाज को ना ही बहुत बड़े ख़तरे के तौर पर लेना चाहिए, ना ही इनको डिसमिस कर देना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस मामले पर एक आंख ज़रूर रखें। अगर आप पिछले कई सालों में जो बहुत सारे खदशात का इजहार हो रहा था, अगर आप उन पर कान धरे हुए हों या उन पर एक आंख रखे हुए हों, तो आपको इल्म होगा कि उनमें से बहुत सारे खदशात जो हैं, जिनका इजहार मैं भी अपने प्रोग्राम्स में करता रहा हूँ मुसलसल, वो चंद एक पूरे होते नज़र आ रहे हैं। अगर अमेरिकी रिपब्लिकन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है टेक्सास से, और जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन भी सीख कर रहा है अगले इलेक्शन के अंदर, कि हम पाकिस्तान के अंदर उस खदशे का इजहार कर रहा है कि हो सकता है हमें इन्वेड करना पड़े और ऑक्यूपाई करना पड़े, तो इसको लाइटली न लीजिएगा, इसको संजीदगी से लीजिएगा। आई होप कि हमारे जो सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाने वाले हैं वो इन मामलात पर नज़र रखे हुए हैं। अगरचे मैं ये अभी भी समझने से कासर हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद हमने कुछ सबक क्यों नहीं सीखे। हम अपनी बातचीत के अंदर अमरीकियों के साथ ताल्लुकात के अंदर शफाफियत क्यों नहीं ले आए। दोबारा से एक आयरन वॉल है जो गिरा दी गई है उस बातचीत के ऊपर जो अमरीकियों के साथ हम कर रहे हैं। और जॉन कैरी की टेस्टिमनी जो एक प्रोग्राम में मैं इस्तेमाल भी करूंगा कल के प्रोग्राम में, आप देखेंगे, उसमें उसने कहा है कि मैं इंतहाई खामोशी से आपको बता सकता हूँ हल्के हल्के कि हम पाकिस्तान के साथ सीक्रेट बातचीत करेंगे और क्वाइट डिप्लोमेसी हमें चाहिए। पब्लिकली हमने उसको सामने नहीं लाना और पाकिस्तान से बहुत सारी बातें मनवानी भी हैं। ये क्या बातचीत हो रही है, किस तनाजुर में बात हो रही है, फिर कोई ना कोई हंगामा हो जाएगा और फिर आप अपने प्रेस रिलीज जारी करना शुरू कर देंगे और न्यूज़ एडिटर्स को बुला के और अखबारात के मुदीरों को बुला के, ओनर्स को बुला के, सहाफ़ियों को बुला के आप उनको नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर लेक्चर देंगे और कहेंगे कि देखें आप ये ज्यादती कर रहे हैं, अब आपने बहुत तनकीद शुरू कर दी है। तनकीद ना करें। सालों साल आप बताते कुछ नहीं हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता और बाज़ जगह पर हमें सफ़ेद झूठ नज़र आता है और उसके बाद जब कोई मामला सामने आता है तो तनकीद होती है तो कहते देखें अब आप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज का रवैया दुनिया भर में इसी किस्म का है। हम आपको याद दिलाते चलें कि हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने जो 53 के 54 लोगों की लिस्ट हमें दी हुई है कि ये दहशतगर्द मतलूब हैं, आप हमारे हवाले करें। पता चला कि उनमें से एक दहशतगर्द जो है आराम से अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान के अंदर ही क़याम पजीर था और सालों साल से वहाँ पर रह रहा था और उसका लिस्ट जो है उसका नाम जो है उस लिस्ट में दिया हुआ है जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले की हुई है। इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तान ना सिर्फ इसको सपोर्ट कर रहा है बल्कि उसको फंड भी कर रहा है। तो हिंदुस्तान के अंदर भी इसी किस्म के मामलात हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के नाम के ऊपर पब्लिक के साथ बहुत धोखे करती रही हैं और करती रहेंगी। अमेरिका के अंदर उन्होंने कहा जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के अंदर, वहाँ पर अपनी फौजें ले गए और अच्छे भले चलते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। सदाम हुसैन की सपोर्ट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा सदाम हुसैन की सपोर्ट। लेकिन सदाम हुसैन के होते हुए ये इराक के अंदर हालात नहीं थे और अगर सदाम हुसैन इतना ही नापसंदीदा था तो दुनिया की तारीख भरी पड़ी है। अवाम ने डिक्टेटर्स के खिलाफ खुद जदोजहद करके उनको निकाल बाहर फेंका है। ये हर सिविलाइजेशन का अपना टाइम होता है, आप फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते। हो सकता है इराकी उससे तंग आते उसको निकाल के बाहर फेंक देते, जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, जिस तरीके से सारी डीकोलोनाइजेशन हुई, मोनार्क्स को, किंग्स को इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर आप देख लें। लेकिन जनाब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लिया, फौजें वहाँ पर उतार दी, अच्छे भले मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उसामा बिन लादेन के मुतल्लिक़ भी मैं बड़े अभी भी शुकूक व शुबहात में मुब्तला हूँ। कोई तस्वीर उसकी नहीं जारी की गई है। और तो और लियोन पेनेटा जो CIA के आउटगोइंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि जब कमांडोज उस कंपाउंड के अंदर दाखिल हो रहे थे तो उनके हेलमेट के ऊपर जो कैमरे लगे हुए थे उससे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया और अगले जो 26 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने उसामा बिन लादेन को मारा, उसको कैप्चर किया, वो वीडियो का रिकॉर्ड ही नहीं है।
یہ اب لیون پینیٹا کر رہے ہیں. نہ صرف تصویر نہیں ہے بلکہ وہ ویڈیو کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. کسی کو علم نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا تھا. ہمارے پاس صرف 2 ورژن ہے, ایک امریکی ورژن ہے اور ایک پاکستانی ورژن ہے. پاکستانی ورژن بھی امریکی ورژن ہی ہے آفیشلی. میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو چچنز کو ہم نے پرسوں جو بہت بڑی خبر بنی, اس وقت میں خود ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا, اپنے رپورٹرز کے ساتھ میں رابطے کے اندر تھا, اور چیک پوسٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. خبر ہمیں یہ بتائی گئی اور ہم نے ان کو دے مار گرایا. ان کے 2 مرد تھے, 3 عورتیں تھیں. کہا گیا کہ ان کے پاس گرنیڈز ہیں, ان کے پاس خودکش جیکٹیں ہیں, اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا. ہماری بچت ہوگی, ہم نے فائرنگ کر کے ان کو مار دیا, اور لاشوں کی تصویریں چھپ گئی. وہاں پر نہ صرف ایف سی کے کرنل صاحب موجود ہیں, آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ سی سی پی او صاحب بھی کھڑے ہیں, آن ریکارڈ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے کروڑوں لوگوں کو بیم ہو رہی ہے ان کی بات, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بندے مارے ہیں. 2 دن بعد پتا چلا کہ ان کے پاس تو نہ کوئی اسلحہ نکلا ہے, گاڑی کے اندر خود کچھ جیکٹیں وہ بھی نہیں نظر آ رہی, پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہیں. سوالیہ نشان ہے. کیوں دعوے ایسے کر دیتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا؟ اتنی جلدی اچیومنٹ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ دہشت گردی کے نام پر لوگوں کو مار دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ چچن انوالو نہیں ہوں گے, مجھے پتا ہے, فیکچولی بھی کریکٹ ہے کہ چچن انوالو ہیں دہشت گردی کے اندر, لیکن جس طرح ہر قوم کا فرد جو ہے وہ اپنے تمام قوم کا نمائندہ نہیں ہوتا. یہ کہنا کہ جو بھی چچن پاکستان کے اندر آ رہا ہے وہ دہشت گرد ہے, تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے. جانیں سب کی قیمتی ہیں. ہم بھی جس طرح چیک پوسٹ کے اوپر نہیں مارے جانا چاہتے کسی دوسرے ملک کے اندر انلیگل امیگرینٹس ہمارے, اس طرح ہمیں دوسرے نیشنلٹیز کے اوپر بھی ذرا ہمیں کلیم نہیں کرنا چاہیے, ذرا سفٹ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے وہ لوگ کون تھے. بہت بڑا سکینڈل ہوگا آنے والے دنوں میں. بہرحال یہ 3-4 چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. ہم اپنی ویب سائٹ کی تیاری کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر نظر رکھیے گا. کوشش کریں گے کہ اس کے ایک حصے کے اندر پاکستان کے مسائل کے جو سولوشنز ہیں وہ رکھیں. وہ میرے سولوشنز نہیں ہوں گے, جو پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں, جو پاکستان کے مختلف شعبوں کے اندر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, ان کو ان تمام مسائل کا ادراک بھی ہے اور سولوشنز کے بارے میں جانتے بھی ہیں. ان کے سولوشنز ہم سامنے رکھیں گے. پاکستان بزنس کاؤنسل نے پاکستان کے لیے ایک اکنامک ایجنڈا دیا, ان کا بھی میں ویب سائٹ کے اوپر مواد رکھوں گا. اٹس ویری انٹرسٹنگ. انرجی سیکٹر کو کس طرح انہوں نے ریفارم کرنے کی تجاویز دی, ایجوکیشن سیکٹر کو, غریبوں کو کس طریقے سے تحفظ دینا ہے, اکنامک اسٹیبلٹی کس طرح لانی ہے, اور اس طرح کے دوسرے سولوشنز بھی آپ کو نظر آئیں گے. بہرحال یہ 3-4 چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. ویب پیج پہ آتے رہیے گا اور ویب سائٹ کا انتظار کیجیے گا.